अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, वक्फ तरमीनी बिल के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत वल जमाअत के बरेली शरीफ के 3 बहुत बड़े शेर मैदान में अब उतर चुके हैं, अब मैदान में आ चुके हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि वक्फ तरमीनी बिल के ख़िलाफ़ बरेली शरीफ के उलमा, बरेली शरीफ के लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। आखिर वो कहाँ छुप कर बैठ गए, किस बिल में जा बैठे? तो आज की इस वीडियो में 3 बड़े शेरों की वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। कि मुफ्ती सलमान असद साहब के बड़े भाई मुफ्ती जुबैर मिसबाही वो भी मैदान में आ गए हैं। मुफ्ती असद रजा खान साहब के बिला वक्फ तरमीनी बिल के खिलाफ अब मैदान में उतर चुके हैं, अब मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अर्जी दायर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा पहुँचे। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के बड़े भाई भी मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि हम इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और कुछ मुसलमान, कुछ मौलाना है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि ऐसे गद्दार, दोगलेपन वाले हर दौर में हुआ करते हैं, इन्हीं की वजह से मुसलमानों को नुकसान होता है। वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। और वहीं तीसरे शेर रज़ा अकेडमी के फाउंडर मौलाना सईद अहमद नूरी साहब किबला का भी बयान आ चुका है। तो चलिए पहले आप दोनों का, तीनों का वीडियो देख लीजिए। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक़ में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन जो इस बिल के फेवर में है, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह के दलाल हर दर में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के जरिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं, उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी। और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएँ औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? जी, कहाँ पढ़ा है, बताइए। सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदला हुआ, वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन मुझसे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है, देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये दोनों सदनों में सर रात में वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, जबरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी, वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इसको लेकर लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है, कोई वक्त करता है बिल के अंदर, ये भी वो यानी जो 5 साल, अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बिल बनाया है।
इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है, वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई किसी पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री जो हैं वो बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है, एक मंत्री देखो, के हिंदुत्व वो अपनी जगह, उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खालिश हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगात मोदी कर रहे और एक बार ये बिल पास कर रहे, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है रजा कैबिनेट का जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या हुआ? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं, आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छुरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें? जो आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा, मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठ कर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। रिजवान मर्चेंट जी जो एडवोकेट भी है, मुंबई के बड़े लॉयर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जेपीसी की जब मांग उठी थी, आप जेपीसी के अंदर गए भी थे, ड्राफ्ट भी बना के दिया, क्या चीज़ें थी और आपको क्या कमी लग रही थी उसमें? भाई वैसे तो पूरे बिल को हमने अटैक किया था और बहुत सारी सिफारिशें भी की थी कि कौन सी चीज़ की अमेंडमेंट ज़रूरी है। इंक्रोचमेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था, पॉइंट ऑफ लिमिटेशन को भी डिस्कस हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल कर कलेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट भी डिस्कस हुआ। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब मिसबाई क़िबला, जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के बड़े भाई हैं, इस लड़ाई में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला अगरचे सड़क पर नहीं उतरे, सड़क पर नहीं आए, उन्होंने अपना बयान जारी किया, लेकिन उनके बड़े भाई सड़क पर उतर चुके हैं, मैदान में अब आ चुके हैं और कह दिया है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इनसे सवाल किया गया कि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ बज़ाहिरन मौलानाएं इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, 1-2% लोग हैं। तो उन्होंने कहा 99% जो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे। उनका कहना साफ ये है कि जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे दलाल, ऐसे गद्दार हर दौर में रहते हैं, इन्हीं की वजह से मिल्लत का, कौम का नुकसान होता है। वहीं मौलाना सईद अहमद नूरी साहब का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, 16 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है और सबसे पहले जो सुनवाई की जाएगी वो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की याचिका पर, अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। बहुत सारे पिटीशन दाखिल हुए हैं, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फ़ैसला आता है। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो भी फ़ैसला हो वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर फ़ैसला हो, मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला हो। मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।